हेलो दोस्त। हम आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने वाले हैं। 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन कल रात को आ गया था, उसके बारे में कल वीडियो नहीं आ पाया। आज हम नोटिफिकेशन का वीडियो लेके आए हैं। नोटिफिकेशन में क्या क्या है, कितनी सीटें जारी की गई है, कितनी सीटों पर कितनी सीटें जारी की गई है, इसमें क्या अहम बदलाव है। बीपीएससी के पीटी में भी बदलाव किया गया है और मेंस में भी बदलाव किया गया है। आप हमको, जैसे मेरा अनुमान है कि 60 से 62वीं में एक बार सिलेबस जारी किया गया था, उसके बाद आज तक सिलेबस जारी नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ 68वीं भी बीपीएससी के नोटिफिकेशन में छोटा सा सिलेबस दिया गया है। बहुत ही अहम बदलाव का संकेत है और साथ में बहुत सारा बदलाव हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे, सभी चीज़ों को देखेंगे। आप नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिल पाए। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आप क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे हैं, इसको प्लीज़ वीडियो को शेयर करके और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं हम नोटिफिकेशन पे और देखते हैं बदलाव के बारे में, क्या अहम बदलाव और क्या क्या नोटिफिकेशन की बातें हैं। हम महत्वपूर्ण अहम बदलाव की बात करेंगे, बाकी सारा नोटिफिकेशन पिछले ही की तरह है। जो इस बार अहम बदलाव है, जो आपको ध्यान खींच सकता है आपको उस पॉइंट पे, वो आपको जानना जरूरी है, उस चीज की हम बात आज करेंगे। सबसे पहला बात है कि 68वीं का जारी कर दिया गया है और कुल 21 विभाग का पोस्ट जारी किया गया है। तो 21 विभाग में कितने पोस्ट जारी किए गए हैं, इसकी भी हम बात करेंगे। तो आप लोग देख लेंगे, पुलिस उपाध्यक्ष है, जिला समादेष्टा है, जिला अग्निशमन है, इसमें स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब अभी बताएंगे। जिला समादेष्टा गृह विभाग आरक्षी शाखा, इसका स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब क्या है, इसकी भी बात करेंगे। चौथा नंबर देख लीजिए। उसके बाद ये सभी हैं, ये सभी देख लेंगे। 14 और 21, कुल 21 ये 19 है और फिर से 2 और पोस्ट है, 20 और 21, कुल 21 विभाग के कुल 281 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। 281 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। ये 68वीं बीपीएससी का याद रखेंगे। कितना? 281 68वीं बीपीएससी का है। इसमें घट बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं स्टार मार्क जो लगा था, उसमें दिया हुआ है कि क्रम संख्या 3, हम लोग देखे हैं कि 3 में स्टार मार्क लगा हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जिला अग्निशमन पदाधिकारी गृह विभाग आरक्षी शाखा, इसमें स्टार लगा हुआ है। तो इसकी बात करते हैं। इसमें दिया गया है कि मान्यता प्राप्त संस्थान, अगर आप उस क्रम संख्या 3 में जो है आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से केवल विज्ञान संकाय में आपको स्नातक अथवा स्नातक या अग्नि नियंत्रण या इंजीनियरिंग जो है यांत्रिकी ऑटोमोबाइल से किया हुआ होना चाहिए, तभी आप जो है 3 नंबर वाला वैकेंसी में आप एलिजिबल होंगे। बाकी ये कोई काम का नहीं है, ये हर बार वही रहता था। ये इस बार क्योंकि आपको जो ये 281 पोस्ट है, इसमें जो है अधिसूचना के माध्यम से संख्या की, पदों की संख्या घट सकती है या बढ़ सकती है। जनरली इसकी संख्या बढ़ेगी ही, आने वाले दिनों में धीरे धीरे 281 से बढ़ते जाएगी। और इस विज्ञापन के आवेदन भरे गए आवेदन की संख्या के आधार पर 1 से अधिक पालियों में आयोजित की जाएगी। ये बहुत ही बड़ा ये पॉइंट है जो आपको 68वीं बीपीएससी में देखने को मिलेगा कि अब पीटी का परीक्षा जो है 1 से अधिक पालियों में दिया जा रहा है। साफ साफ लिखा हुआ है 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखा हुआ है उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदन की संख्या के आधार पर 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। इसमें कोई आवेदन, कोई हंगामा करने का जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि इसका नोटिफिकेशन में यह बात दे दिया गया है कि 1 से अधिक पाली में दे दिया जाएगा। सबसे बड़ा सुधार नंबर 1 था, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं आगे, ऑनलाइन कब से होगा, इसका फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा। तो फॉर्म भरने की तिथि कब से है? 25/1/2022 से आप लोग इसको, इस डेट को जाकर के भर लेंगे। 25 से 30 तक भर लेंगे, 5 तक भर लेंगे। अंतिम समय का इंतजार ना करेंगे, क्योंकि इसका वेबसाइट जो है हैंग होने लगता है बीपीएससी का लास्ट समय में जाकर के। तो अंतिम समय का इंतजार ना करें, स्टार्ट में ही भर लें। और अंतिम तिथि है 20/12, मतलब 20 दिसंबर 2022 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब है कि पेमेंट और एप्लीकेशन अगर आप सबमिट कर दिए गए हैं तो भी आपको कुछ कुछ एडिट करने का, फॉर्म को जो कुछ गलतियां हो गई उसमें सुधार करने का मौका दिया जाएगा। और यह सुधार करने की तिथि कब होगी? 10 दिन, 30 दिसंबर 2022। 20 तक फॉर्म भराएगा और 30 तक आप कुछ कुछ चीजों को सुधार कर सकते हैं। ये सुधार क्या क्या कर सकते हैं, ये आप फुल नोटिफिकेशन जाकर के देखिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका नोटिफिकेशन करके पिन कर दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं।
सबसे और दूसरा ये है कि आपको सुधार करने का मौका दिया जा रहा है, ये भी दूसरा बदलाव है। तीसरा है कि आयोग के द्वारा मैट्रिकुलेशन या उसके समतुल्य कोई प्रमाण पत्र पर अगर आपका जन्म तिथि है तो उसको मान्य माना जाएगा। पहले क्या था कि जन्म प्रमाण पत्र आपसे माना जाता था इंटरव्यू के समय, अब वो जन्म प्रमाण पत्र के स्थान पर आपको मैट्रिकुलेशन या किसी उसके समतुल्य प्रमाण पत्र में जो जन्म तिथि है उसको भी मान्य कर दिया गया है। अब देखते हैं कि ये तो सभी जानते हैं 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे होंगे, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा अहम बदलाव जो कहा गया था वो नकारात्मक अंकन, निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग तो लागू है, लेकिन निगेटिव मार्किंग का स्थिति क्या होगा, 1/3 होगा या 1/4 होगा, इसके बारे में राय आपसे ली जाएगी, आपसे राय ली जाएगी और उसके बाद निगेटिव मार्किंग का अप्लाइड किया जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में है, 68वीं बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग है, ये तो तय है। इसके बाद निगेटिव मार्किंग कितना होगा, कैसे होगा, इसके बारे में आपसे फॉर्म भरते समय कुछ विकल्प दिया जाएगा, उस विकल्प में से आपको एक चुनाव करना पड़ेगा, ठीक है। और उस चुनाव के सभी विकल्प, सभी फॉर्म जो सबमिट हो जाएंगे उसके बाद आयोग बताएगा कि निगेटिव मार्किंग का स्थिति क्या है। तो आपके पास जो विकल्प दिया जाएगा वो विकल्प होगा क्या, इसके बारे में देखते हैं। तो उसका पहला विकल्प है कि निगेटिव मार्किंग 68वीं बीपीएससी में आपसे जो है मंतव्य लिया जाएगा। उसमें पहला है कि निगेटिव मार्किंग सिर्फ 50 क्वेश्चन पे होना चाहिए और 1/3 क्वेश्चन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि सिर्फ 50 क्वेश्चन पे निगेटिव मार्किंग हो और 1/3 निगेटिव मार्किंग हो। पहला नंबर ऑप्शन आपको ये दिया जाएगा, आप इसमें अगर टिक करते हैं तो आपका सजेशन ये हुआ। दूसरा है कि 1 मार्क करेक्ट के लिए सभी पे लागू हो लेकिन 1/4 निगेटिव मार्किंग हो, एक ये है। और तीसरा है कि 150 क्वेश्चन पे लागू हो और 1/4 हो। कहने का मतलब है 150 पूरे क्वेश्चन पेपर पे निगेटिव मार्किंग हो लेकिन 1/4 निगेटिव मार्किंग हो। इस तीनों में से आपको एक सुझाव देना पड़ेगा बीपीएससी को कि हम इस तीनों में से कौन सा जो निगेटिव मार्किंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन यह जो है अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको होगा, आयोग के पास होगा। तो आयोग इस तीनों में से कोई एक निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू कर सकती है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था क्या होने वाली है। आप लोग जब फॉर्म फिल कीजिएगा इसको सोच समझ के फिल कीजिएगा, इसको पूरा पढ़ के फिल कीजिएगा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। हमारे हिसाब से 150 क्वेश्चन पे 1/4 होना ही सबसे बेटर है, क्योंकि अगर आप थोड़े से कम जैसे 50 क्वेश्चन पे लागू करेंगे तो कहने का मतलब है कि जो 50 क्वेश्चन में जिसके पास महारथी हासिल है वो आपसे आगे निकल सकता है। तो क्यों ना हम उसको सभी में लपेट लें, सभी को समान मिले। तो इसके हिसाब से 150 जो यूपीएससी का तैयारी करता है, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन स्टार मार्क वाला होने वाला है और उसमें आप पिछड़ेंगे और यूपीएससी का तैयारी करने वाला आगे जा सकता है। इससे बेटर है कि 150 क्वेश्चन में 1/4 निगेटिव मार्किंग को आप लोग चुनाव करेंगे कि 150 क्वेश्चन पे लागू हो और 1/4 लागू हो। क्योंकि आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो बीपीएससी की तैयारी में यूपीएससी वाले आपसे कहीं ना कहीं पीछे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग 150 क्वेश्चन पे 1/4 निगेटिव मार्किंग को चूज करना इसमें बेहतर है। आप 3 नंबर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, तीसरा नंबर फॉर्म भरते वक्त। अब हम लोग देखते हैं कि अगला क्या अहम बदलाव है। हम लोग बदलाव की संख्या देख रहे हैं। अगला बदलाव है कि कभी भी अंतिम बार जो सिलेबस जारी किया गया था बीपीएससी के द्वारा पीटी का, वो 60 से 62वीं बीपीएससी में जारी किया गया था। लेकिन इस बार 68वीं बीपीएससी में एक पॉइंट सिलेबस का दिया गया है पीटी का। तो सिलेबस में क्या क्या दिया गया है हम लोग बारी बारी से लिखेंगे। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, तो पहला नंबर है कि साइंस को देखा है। दूसरा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। दूसरा है करंट अफेयर्स। तीसरा है भारत का इतिहास। तीसरा में हम कर देते हैं हिस्ट्री में सेगमेंट जुड़ेगा। चौथा है बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, तो चौथा हम लोग कर देते हैं बिहार हिस्ट्री। उसके बाद दिया गया है सामान्य भूगोल। 5वें नंबर पे हम कर देते हैं जियोग्राफी। उसके बाद दिया है बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव एवं यहाँ की नदियां, तो 6ठा नंबर में हम कर देते हैं कि नदियां। हम यहाँ पे जो नदियां कर दे रहे हैं और भौगोलिक प्रभाग की बात करेंगे, प्रभाग, ठीक है। उसके बाद हम लोग 7वां नंबर में देखेंगे कि भारत की राज्य व्यवस्था, कहने का मतलब है पॉलिटी, ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर में देखेंगे आर्थिक व्यवस्था है इकोनॉमिक्स। उसके बाद है आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन। इकोनॉमी में है कि आजादी के बाद इकोनॉमिक में, अर्थव्यवस्था में बिहार में अहम बदलाव क्या था, इसकी बात किया जा रहा है। और उसके बाद अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन पूछा जा रहा है। और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, हम लोग जो हिस्ट्री पढ़े थे वो फ्रीडम स्ट्रगल में बिहार का योगदान पूछ रहा है। स्वतंत्रता में भारत की राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का
योगदान। ये इतना चीज बीपीएससी के सिलेबस में इस बार दिया गया है। सामान्य मानसिक योग्यता और 9वां नंबर में है मैथ और रीजनिंग। इतने चीजों को सिलेबस में शामिल किया गया है। इस बार सेम टू सेम है, सभी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इस बार सिलेबस जारी किया जाना बहुत ही अहम है, क्योंकि स्टार मार्किंग वाला जो व्यवस्था आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो 2 नंबर का होगा। हालांकि इसमें अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है नोटिफिकेशन में कि 2 नंबर का होगा, स्टार मार्किंग होगा, लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है तो 2 नंबर का और स्टार मार्किंग वाला व्यवस्था काट दिया गया है। लेकिन निगेटिव मार्किंग जो जारी किया गया है, निगेटिव मार्किंग में आपको, लेकिन बात यह है कि पिछले बार हम जो बता रहे हैं कि अगर स्टार मार्किंग और 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो है इस बार नहीं दिया जाएगा, तो आप कह रहे हैं कि 50 नंबर में यूपीएससी वाले आगे निकल जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा? हम आपको बता दें कि 67वीं बीपीएससी का जो पीटी हुआ था, 67th बीपीएससी की पीटी की बात करते हैं हम, 67th बीपीएससी पीटी की बात करते हैं, तो इसमें भी नहीं बताया गया था कि हमको कूट वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम कूट वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमको 14 क्वेश्चन कूट वाला पूछा गया, और कूट वाले क्वेश्चन में जो भी बीपीएससी की तैयारी करते थे वो हार्डली 30% से 40% बच्चा सही करके आया है, क्योंकि वो 14 क्वेश्चन का था, और 14 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी यूपीएससी वाले थे सभी के सभी क्वेश्चन सही करके चले गए, क्योंकि उनको डीपली पढ़ना रहता है। हम लोग बीपीएससी में फैक्चुअली देखने की कोशिश करते हैं, करंट अफेयर में या कुछ में भी। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो 14 क्वेश्चन है, ये 14 क्वेश्चन स्टार मार्किंग तो नहीं रहेगा इस बार, क्योंकि नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी निगेटिव मार्किंग अगर हो तो 150 क्वेश्चन पे ही हो, ताकि सभी को समान मिले। कोई आदमी अगर कूट वाले क्वेश्चन में आगे निकल रहा है तो फैक्चुअल क्वेश्चन में पीछे हो, कोई फैक्चुअल क्वेश्चन में आगे निकल रहा है तो कूट वाले क्वेश्चन में पीछे हो, तो सभी को समान मौका मिलेगा। 150 क्वेश्चन पे अगर 1/4 निगेटिव मार्किंग शुरू किया जाए तो इसलिए 3 नंबर वाला निगेटिव मार्किंग व्यवस्था सही होना चाहिए हमारे हिसाब से। आगे देखते हैं कि मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन भरते समय उम्मीदवार को वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। पहले क्या किया जाता था कि पीटी के समय ही वैकल्पिक विषय का चयन किया जाता था। अभी भी आप लोग को हो सकता है कि पीटी के समय वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करने का मौका दिया जाए, लेकिन अगर आप गलती कर चुके हैं तो मेंस में आप बदलाव कर सकते हैं वैकल्पिक विषय चुनने समय। ठीक है, एक बार वैकल्पिक विषय का चयन कर लिया जाएगा मेंस में, तो उसके बाद आपके जो है वैकल्पिक विषय के बदलाव पे कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि एक और बदलाव है कि अभी तक जो होता है, जैसे सीट की संख्या होती थी उससे 15 गुना रिजल्ट दिया जाता था। इस बार अब होगा क्या कि मेंस में 10 गुनी रिजल्ट को ही बुलाया जाएगा। मेंस के लिए 10 गुनी, पीटी में 10 गुनी रिजल्ट होगी सीट की अपेक्षा। मान लेते हैं कि पीटी में सीट की संख्या 300 है, तो 300 को गुना कर दीजिए 10 से, 10 गुनी है, 300 को गुना कर दीजिए 10 से। कहने का मतलब मेंस लिखने के लिए पीटी का रिजल्ट जो है 3000 विद्यार्थियों को दिया जाएगा, मात्र 10 गुनी, सामान्य स्तर पे है। दूसरा बात है कि मुख्य परीक्षा से इंटरव्यू में, मुख्य परीक्षा में कितने आदमी क्वालिफाई करेंगे, तो 300 पीटी में था तो 10,000 दिया गया है। अब मान लेते हैं कि 300 विद्यार्थी, 300 सीट ही परीक्षा में है, तो मेंस के इंटरव्यू के लिए कितना को बुलाया जाएगा, मतलब मेंस में कितने आदमी क्वालिफाई करेंगे, तो यहां पे दिया गया है 2.5 गुनी संख्या को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो 300 गुने 2.5 इजिकल टू कितना होगा, 750। तो 750 बच्चा इंटरव्यू में जाएगा और 300 सेलेक्ट होगा। तो ये सिनेरियो बनाया गया है कि मेंस के लिए 10% रिजल्ट दिया जाएगा और इंटरव्यू के लिए 2.5% रिजल्ट दिया जाएगा। अब आगे है कि अंतिम मेधा सूची का निर्धारण जब होगा, जब हम लोग इंटरव्यू देकर के जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें अंतिम मेधा सूची का निर्धारण होगा, तो मान लेते हैं कि सबसे ऊपर कटअप 1 रैंक वाले विद्यार्थी को 600 नंबर है और सबसे ज्यादा नंबर है, लेकिन दूसरा जो है उसको भी 600 नंबर है। तो किसको 1 पे रखा जाए और किसको 2 पे रखा जाए, इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो इसमें दिया गया कि अगर दोनों का 600 नंबर है तो देखा जाएगा मेंस में किसका ज्यादा नंबर है, मेंस में ज्यादा नंबर किसका है, सबसे पहला ये देखा जाएगा। अगर मेंस में भी समान है, मेंस में भी बराबर है, तो देखा जाएगा ऑप्शनल में किसका ज्यादा नंबर है, ऑप्शनल में ज्यादा किसका है, तो ऑप्शनल में देखा जाएगा। सबसे पहला देखते हैं कि मुख्य परीक्षा में अधिक अंक किसको प्राप्त है, उसको मेगा निर्धारण में ऊपर रखा जाएगा। अगर उसमें भी समान होने पर वैकल्पिक विषय में प्राप्तांक के आधार पर मेगा निर्धारण किया जाएगा। वैकल्पिक विषय भी प्राप्तांक समान, अगर इसका भी अंक जो समान हो गया तो उम्मीदवार के जन्म तिथि किसका ज्यादा है उसके आधार पर होगा, किसका ज्यादा है उसके आधार पर होगा। अगर इसका भी समान हो जाता है तो अधिक उम्र वाले को पहले स्थान पर रखेंगे, और जन्म तिथि समान, अगर ये भी समान हो गया तो सबसे पहला बात है कि नाम का जो अक्षर होगा देवनागरी की लिपि उसके आधार पर किया जाएगा। कहने का मतलब है ए से लेकर के जेड तक, अगर जिसका नाम ए से नजदीक होगा उसको पहला अंक मिलेगा
मतलब टॉप रैंकिंग होगा, और जो लास्ट में जो होगा जो अल्फाबेटिकल उसको जो है दूसरा नंबर पे रखा जाएगा। तो ये एक बदलाव किया गया है, हालांकि ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला है, लेकिन बदलाव था, ये आपको बताया गया है कि ये बदलाव किया गया है इस बार, क्योंकि आपको मेगा सूची निर्धारण में जो है अंक समान होने पर क्या व्यवस्था लागू होगी, इसके लिए आप लोग आरटीआई या कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते अगर अंक समान हो तो। अब हम लोग देखे हैं पीटी के रिजल्ट में 68 के पीटी के जो नोटिफिकेशन में जो रिजल्ट दिया गया था, जो नोटिफिकेशन में बातें कही गई थी, जो बदलाव किया गया था, उसकी बात करेंगे। स्टार मार्किंग वाला 2 नंबर का क्वेश्चन अभी तक शुरू नहीं किया गया है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, वो अलग बात है। हम आपको जानकारी दे दिए हैं कि ये अभी व्यवस्था लागू नहीं किया गया है। निगेटिव मार्किंग लागू किया गया है, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा से पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है 67वीं बीपीएससी के मेंस के लिए। मेंस में एक अहम सुझाव मांगा गया है विद्यार्थियों से। क्या सुझाव मांगा गया है हम देखते हैं। ऑप्शनल विषय के संदर्भ में सुझाव मांगा गया है। तो ये 67वीं बीपीएससी के मेंस का सुझाव है। तो मेंस का फॉर्म है, मेंस के फॉर्म के नोटिफिकेशन में ये सुझाव मांगा गया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि क्या है। सबसे पहला है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के स्थान पर एक ऐसे सब्जेक्ट को लाया जा सकता है, आप इसमें चुनते हैं, तो आपका सुझाव ये हुआ। दूसरा हुआ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट शुड बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर एंड इट्स मार्क्स शुड बी नॉट बी कंसीडर्ड एंड डिटरमेंट मेरिट लिस्ट। कहने का मतलब है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होगा सिर्फ क्वालिफाई का होगा, उसका नंबर जो है मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा सुझाव यह है। तीसरा है ऑप्शनल सब्जेक्ट शुड बी एमसीक्यू। ऑप्शनल सब्जेक्ट को एमसीक्यू कर दिया जाए। क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट को एमसीक्यू कहने का मतलब है वैकल्पिक विषय वाला कर दिया जाए। इस पे सुझाव तीसरा आप ये दे सकते हैं। चौथा है 7 सुझाव टोटल मांगे गए हैं ऑप्शनल पे। चौथा है कि स्टैटिकल फॉर्मुलेशन शुड बी यूज्ड इवन थॉर द मेथड वुड बी इंपैक्ट द इनकरेक्ट ड्यू टू स्मॉल नंबर ऑफ कैंडिडेट वेरियस ऑप्शन पेपर। ऑप्शनल पेपर में स्टैटिकल को शामिल किया जाए क्या, तो मतलब बेसिक तौर पे ये आप लोग नहीं भरिएगा, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। और पांचवा भी है, वही है, उसी के संदर्भ में जो है इनएक्यूरेट का बात किया गया है, तो उसका भी वही है। छठा में देखते हैं कि जो है नॉमिनेशन जो है श्योर है या नहीं। इसमें हमारे हिसाब से ये जो 3 नंबर है, 3 नंबर में से आपको कोई एक भरना है। और स्केलिंग व्यवस्था लागू किया जाना चाहिए कि नहीं, कि 7वां नंबर में है, क्योंकि जो 67वीं बीपीएससी में कहा जा रहा था कि स्केलिंग व्यवस्था के आधार पर नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जो है रिजल्ट दिया जाएगा, तो स्केलिंग व्यवस्था लागू किया जाए या नहीं किया जाए, इसमें 7वां नंबर का दिया गया है। तो आप हमारे हिसाब से सबसे बड़ा बात है कि इसमें से नन ऑफ द एबव एक भी नहीं है। दिक्कत तो यही है कि नन ऑफ द एबव एक भी नहीं है, तो 7वां नंबर स्केलिंग व्यवस्था की तरफ जा सकते हैं आप लोग। हालांकि इसमें से इसका रिसर्च करने पर पता चलेगा कि कौन सा नंबर दिया जाए। हालांकि मेंस का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 21 तारीख से, सोमवार से मेंस का फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 21/11 से। तो जो आदमी पीटी में क्वालिफाई किए हैं 67वीं बीपीएससी की पीटी में, वो मेंस का फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग तैयार रहिए, मेंस में भी आपका सुझाव मांगा जा रहा है। और इसका जो इस सभी में निर्णय लेने का अधिकार अंतिम अधिकार जो है आयोग के पास, आयोग के क्षेत्राधिकार में होगा। तो आप लोग इसके लिए टेंशन ना लें। इस बार तक 67वीं बीपीएससी तक तो ऑप्शनल है, 68वीं में कुछ भी हो सकता है इसके बारे में। 68वीं में 68वीं के जो मेंस का जो फॉर्म आएगा पीटी के रिजल्ट के बाद, तो इसमें से कोई एक व्यवस्था लागू हो जाएगी या पुरानी वाली व्यवस्था कंटिन्यू रहेगी। इसमें से कोई एक चीज हो सकता है, या 69वीं बीपीएससी में सुधार किया जा सकता है। तो आप लोग तैयार रहिए। बीपीएससी बहुत ही बड़े सुधार के फेज से गुजर रहा है, बहुत ही बड़े सुधार के दौर से गुजर रहा है। तो आप लोग इसके लिए भी तैयार रहिए। पढ़ाई आपको डीपली करना है। अब हम जैसे बोलते थे कि आपको किसी भी फैक्चुअल तौर पे बीपीएससी तो नहीं होने वाला है, 67th बीपीएससी नहीं होने वाला है। कुछ दिन पहले हम एक क्लास में पढ़ा रहे थे, उसमें कहा गया था कि सर आप बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा पढ़ाने का मतलब नहीं है, लूसेंट पढ़ के अब एग्जाम क्वालिफाई तो नहीं किया जा सकता है इस बार। अब तो बीपीएससी में ये संभव नहीं है। अगर आप पीटी किसी भी तरह से कर लेते हैं, सेटिंग वेटिंग करवा के, या कुछ भी कहीं से भी बहुत सारे होते हैं आज तक जो है, जितना भी पेपर लीक का मामला आया है वही का देन है। तो आप किसी भी तरह पीटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मेंस में फंसेंगे, ये दावा है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। आप लोग क्रियल बीपीएससी चैनल देख रहे थे, नए आए हो तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन आता है सबसे पहले टेलीग्राम पे पोस्ट किया जाता है। तो आपको इंफॉर्मेशन के लिए या डेली करंट पेपर चाहिए या न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में चाहिए, जो मुख्य परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आदमी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, कम से कम हेडलाइन भी, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं आप लोग। और
अगर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो हम आपको कहते हैं कि बीपीएससी का पीटी हो तो आप करंट अफेयर सीरीज से जुड़िए। उसमें 90 से लेकर के 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आता है। इसका 2 बार प्रूफ दे चुके हैं, एक डबल एओ के एग्जाम में इसका वीडियो डाला गया है और एक 67th बीपीएससी के एग्जाम में इसका भी वीडियो डाला गया है। आप लोग वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई को जारी रखिए, बदलाव हो चुका है और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जो भी पढ़ाई कर चुके हैं वो रिवीजन करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, डीपली पढ़िए थोड़ा सा, अभी समय है। और अभी तक हमारे हिसाब से मेंस का पढ़ाई कर सकते हैं आप दिसंबर के हाफ तक या दिसंबर पूरे दिसंबर तक। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।